मरने का पता कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? भगवान बाल सफेद करके कहते हैं कि जीवन भर काले काम किए, अब तो कम से कम सफेद मेरे नाम का जप कर ले रे, सफेद नाम को अब कमा ले। लेकिन नहीं होता। सफेद होने के बाद तो और नाती का और ब्याह कर ले, फिर होगा। ऐसा किया जाए, ध्यान दिया जाए। कर्म करो, लेकिन ये पथ छूटे, भक्ति का पथ ना छूटे। जरूरी नहीं कि वन में जाओगे और वन में जाकर ही तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले मृत्यु जिसको पता चल जाए हमारी मृत्यु आने वाली है, गृहात् प्रवर्तितो धीरः, घर छोड़ देना चाहिए। अच्छा कहां जाए? बोले घर छोड़ के वन में जाइए। कौन सा वन? अरे भैया आपको एक बात मालूम, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक समय के बाद तो अपने जो अंक है, उम्र की जो संख्या है वो भी बोलने लगती है। 51, 52, 54, 57, 58। अरे वन की ओर जा 50 के बाद, ये कह रही, खुद उम्र कह रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लेकिन नाती पुत्रों का ब्याह करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तब भी नहीं जाते। अब तो और कहने लगे नाती को और नाती देख लो बढ़ जाओ। ऐसे में नहीं होने वाला। अरे पुत्र का विवाह किया, कर्म हुआ, 50 की आयु हुई, घर छोड़ दीजिए। अब घर कैसे छोड़ना है? घर तो हर कोई छोड़ देता, कई लोगों ने छोड़ा, घर कैसे छोड़िए? अब कई लोग जाते हैं, दास सुतार बता रहे हैं, घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वास न त्याग कियो ही नहीं, और सतसंग को रंग घुमाए दियो, सत भोग हरि को लियो ही नहीं। पंच केस बढ़ाए के धूलि तपे, सत नाम हरि को लियो ही नहीं। दास सतार कहे समझ रे मना, तूने प्रेम प्यालो पियो ही नहीं। घर छोड़ के वन में वास किया, वन में गए, वो पहाड़ी पे पहुंच गए, लेकिन मनवास न त्याग कियो ही नहीं। वन में बैठ के सोच रहे हैं, अरे यार मेरे लड़का कैसा है, का पता क्या कर रहा होगा बैठ के। ये मतलब ही नहीं, मन की वासना का त्याग नहीं हुआ। सत्संग को रंग घुमाए दियो, वन में बैठ के बेचारे पशु पक्षी भजन कर रहे होंगे, उनको और जाके डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं। बोले हम तो वन ही में रहते हैं। अच्छा वन में क्या करते हो? कछु नहीं, बैठे रहते हैं, गैया चरा थे। ऐसे से मतलब नहीं है, ये नहीं। सत्संग हो यहां पर, सत्संग। पंच केश बढ़ाए के धूलि तपे, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। 5 केश बढ़ा करके और धूनी के सामने बैठ गए, लेकिन धूनी के सामने बैठकर पता चले हाथ ताप रहे हैं, अरे ठंडी ज्यादा पड़ रही है। लो भैया क्या मतलब? दास सतार कहे समझ रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। तूने कुछ नहीं पिया, तूने कुछ नहीं जाना रे बंदे। अरे जपले हरि का नाम रे मनवा, जपले हरि का नाम। आहा, ये सब बताया। इसके बाद महाराज अष्टांग योग के विषय में बताया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके विषय में बताया। फिर भगवान के 2 ध्यान के विषय में बताया, सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान, इनके विषय में बताया। और महाराज पहला ध्यान है स्थूल ध्यान। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? स्थूल ध्यान है। कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, हरि व्यापक सर्वत्र समान। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना।
होई में जाना प्रेम के प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हर जगह भगवान विराजे। ये जो जल बरस रहा है ये भगवान बरस रहे हैं, ये समझ लीजिए भगवान आ रहे हैं बूंद बूंद के रूप में। सब आशीर्वाद है भगवान का। आप गीले नहीं हो रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई बहाना नहीं है। शाम को भी आप कथा में आओ कि गीले नहीं होगे, नहीं तो पता चले बहाना लेकर के अरे आज पानी बहुत गिर रहा है, कथा में नहीं जाएंगे, अब क्या करें। पूरी व्यवस्था है हमारे लिए तो विशेष ही है कुछ। हाँ आपके लिए भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, पाल लगाया और क्या चाहिए। अब 2-4 बूंद पानी तो आता रहता है। तो महाराज उन भगवान की कथा स्थूल ध्यान सूक्ष्म ध्यान के विषय में बताया। इसके बाद महाराज यहाँ विदुर मैत्रेय संवाद है, उसके पश्चात सृष्टि वर्णन श्रवण कराया। 3 प्रकार के सृष्टि वर्णन को 3 प्रकार से समझाया। राजस तामस सात्विक अहंकार प्रकट हुए, तामस से 5 महाभूत, 5 महाभूत की इंद्रिय इत्यादि प्रकट हुए। इसके बाद 24 तत्व हुए इसी प्रकार, और 25वें तत्व जैसे प्राण ने इसमें प्रवेश किया उससे एक पुरुष का प्राकट्य हुआ जिनका नाम है विराट पुरुष। बोलिए विराट नारायण भगवान की जय। विराट नारायण प्रकट हुए और इनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो ब्रह्मदेव की जय। और महाराज ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए आज्ञा दी, 10-10 सृष्टि हुई। और महाराज इसी सृष्टि से ब्रह्मा जी के मन से महाराज प्रकट हुए कौन कौन, मनु और शतरूपा। बोलो मनु महाराज की, शतरूपा मैया की। मनु शतरूपा प्रकट हुए और महाराज ब्रह्मा जी की भ्रकुटी पर क्रोध करने से, भ्रकुटी से क्रोध करने से भगवान शंकर तो अजन्मा है लेकिन लीला रूप में प्रकट हुए। बोलिए देवादिदेव महादेव की। शंकर भगवान प्रकट हुए। पहले मानसी सृष्टि हुई, इसके बाद मनु शतरूपा से कहा मैथुनी सृष्टि करो। मैथुनी सृष्टि करने आए तो पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष करके ले गया था। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने एक और अवतार धारण किया, वाराह अवतार। सूकर के रूप में, सुअर के रूप में भगवान आए। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का जब वध किया तो महाराज पुनः पृथ्वी को लेकर शेषनाग की फड़ा पर स्थापित किया, शेषनाग की फड़ा पर स्थापित किया और यहाँ पर सृष्टि आरंभ हुई। और सृष्टि के आरंभ में 3 कन्याएं प्रकट हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। महाराज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इस बात को श्रोताओं। सृष्टि के आरंभ में कौन कन्या जन्म ली? नहीं तो आजकल लोग जब कन्या जन्म लेती है तो माथा पीटते हैं कि कन्या का जन्म हो गया, अब इसका कौन करेगा। अरे भैया शास्त्रों ने आदेश दिया 10 पुत्रात् समा कन्या, एक कन्या 10-10 पुत्र के समान। तो लोग नहीं तो क्या करते हैं, कन्या अगर जन्म ले ले तो एकदम घर में सन्नाटा छा जाता है। नहीं भैया उत्सव मनना चाहिए, जैसे 10-10 पुत्रों ने एक साथ जन्म लिया ऐसा उत्सव होना चाहिए। तो महाराज 3 कन्या देवहूति, आकुति, प्रसूति प्रकट हुई। देवहूति का विवाह करदम जी से कराया और करदम जी के यहाँ पर कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का अवतार, भगवान के अवतार में नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, कपिल भगवान प्रकट हुए। आहा, कपिल भगवान ने अपनी माता को दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। अच्छा, भगवान देवहूति के यहाँ पर केवल कपिल नहीं 9 कन्याएं भी प्रकट हुई जिन्हें नवधा भक्ति जानी है। और महाराज कामद विमान में जब दिव्य विहार करदम जी ने देवहूति के साथ किया तो कपिल भगवान प्रकट हुए। और एक दिवस की बात जब श्री करदम ऋषि चले गए तपस्या के लिए तो हाथ जोड़ करके कपिल भगवान से माता देवहूति कहती है कि रे पुत्र, तन्मागता हम शरणम शरण्यम
स्ववृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरेण्यम। हे कपिल, ये संसार तरो कुठारम, संसार अति स्वार्थी है। इस संसार में मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्या मनुष्य को करना चाहिए। आहा, तब महिलाओं के लिए एक विशेष बात बताई, बोले क्या, संतों का संग करिए, संतों का संग। और जैसे यहां पर बताया, बोले संतों के संग से क्या होगा। आइए सुंदर भाव जो कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को श्रवण कराया, हम सभी भी श्रवण करें। आइए दिव्य भजन संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बने, हम सभी भी संतों का संग करें। किन किन की बनी, आइए सुंदर भाव के माध्यम से श्रवण करें। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। आहा, बोलिए संत भगवान की जय। ताली सेवा सभी लोग। हंस ही जाने, हसन की गति हंस ही जाने, हसन की गति हंस ही जाने, हसन की गति हंस ही जाने। और क्या, अरे क्या जाने कोई कागरे, आहा, ना जाने कोई कागरे कोई अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे कोई अच्छी बनेगी, कोई तेरो बर भाग रे कोई अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे कोई अच्छी बनेगी। ताली सेवा देते हुए सभी हरि हरि। पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग नाम को जाने, संतन के संग राम को जाने, संतन के संग प्रभु पहचाने, संतन के संग प्रभु पहचाने। कोई तेरो बड़ो भाग रे, आहा, कोई तेरो बड़ो भाग रे बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की
बन गई, ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और बनेगी बड़ भाग रे, ओहो और बनेगी बड़ भाग रे, तेरी अच्छे बने तन तन के बन राज रे, तोरे अच्छे बने तन तन के बन राज रे। बोलिए सत्य भगवान की जय। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे, श्री राम भजन में लाग रे, तोरी अच्छे बनेगी तन तन के बन लाग रे, कोई अच्छी बनेगी तन तन के बन लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी तन के बन लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी तन तन के बन लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। सुमिरन बहराज मेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन बहराज तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी